देखो, कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। यह एक क्या है, जैव अणु है। क्या है बाबू? जैव अणु है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक जैव अणु होता है और कहा जाता है कि ये जीवन के मूल आधार तत्व हैं। कैसे तत्व हैं? जीवन के मूल आधार तत्व हैं, यानी जीवन के विकास में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे शरीर के निर्माण में, हमारे शरीर में उपस्थित ऊतकों के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण अंग होता है। यानी जैव अणु 4-5 होते हैं, यानी प्रोटीन होता है, चिकनाई वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, खनिज लवण होता है, और उसके बाद विटामिन होता है, और उसके बाद जल होता है। तो उनमें से एक कौन है? कार्बोहाइड्रेट, जो एक क्या है, जैव अणु है। और कहा जाता है यह तुरंत ऊर्जा देता है। सर जी, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा तत्व है जो तुरंत क्या देता है? ऊर्जा देता है। ऊर्जा का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, एनर्जी, शक्ति देता है। तुरंत लगता है कि हमारे पास बहुत सारी शक्ति आ गई है। और एक व्यक्ति थका हुआ रहता है तो आप देखेंगे कि उसके पास बड़े कमजोरी टाइप रहता है, नकारात्मक दृष्टिकोण रहते हैं। लेकिन जो आप एनर्जी खो जाते हैं तो उसमें आप सकारात्मक हो जाते हैं, आप शक्ति से पूर्ण हो जाते हैं। तो वही बात इसमें भी है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तुरंत ऊर्जा देता है। एक कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट वे कार्बनिक या वे सभी कार्बनिक यौगिक, यानी दो, यानी जो ये होते हैं, इसको कहा जाएगा अकारकी के रूप में। यानी जब हम पदार्थ को पढ़ते हैं या हम किसी पॉइंट को पढ़ते हैं तो उसमें आता है एक कारकी और एक अकारकी होता है। कारकी होता है और एक कारकी होता है, ठीक है ना। यानी कारकी का मतलब ये होता है इसमें सजीव होते हैं, उसमें क्या होते हैं? सजीव होते हैं। लेकिन अकारकी में सजीव नहीं होते हैं। उसी में कार्बनिक होता है और अकार्बनिक होता है। तो जिनमें कार्बन होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। जिन यौगिकों में कार्बन पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। और जिसमें कार्बन के यौगिक नहीं होते वो क्या होते हैं? अकार्बनिक होते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट है कि वे सभी कार्बनिक यौगिक जो जल से अपघटित होकर एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। क्या देते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। उसे क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह कहां से प्राप्त होता है? पादप और जंतुओं से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट पादप और जंतु से प्राप्त होता है। और कार्बोहाइड्रेट किसमें किसमें पाया जाता है? आप देख सकते हैं दूध में, गन्ना में, चुकंदर में, आम में, केला में, अंगूर में, आलू में, गाजर में, चावल में, जौ में, मक्का में, बाजरा में, ज्वार में। यानी क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तुरंत ऊर्जा गुण देता है। अगर कार्बोहाइड्रेटों की बात किया जाए तो तुरंत हमको ऊर्जा कौन सा तत्व देता है? तो गुण देता है। समझ रहे हैं ना? देखते हैं कि पुराने जमाने में हमारे खेतों को जोतने का कार्य जो किया करते थे वो बैल किया करते थे। तो बैल जब क्या करता था कि 1 बीघा 1.5 बीघा चाहे जितना जोत लेते थे, चचा चाहे बाबा लोग, पिताजी लोग, तो क्या करते थे कि अपने भी भोजन करते थे तो बैलों के लिए भी गुड़ क्या करते थे? खिला दिया जाता था, ताकि बैल जो हुआ करते थे तुरंत एनर्जी फुल हो जाते थे, फिर जोतते थे। तो उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इसके बाद कहा जाता है कि कार्बन के हाइड्रेट का जो
सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H2OY होता है। CX हो जाएगा, ये C6 हम बोल रहे हैं, ये अणु हो जाते हैं, लेकिन CX सामान्य जो अणु सूत्र होता है CXH2OY होता है। ठीक, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण के रूप में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है, या हम इसमें कह सकते हैं C6H2O और 6 होता है। यानी कहने का मतलब है कार्बन के कितने अणु रहने चाहिए, 6 होने चाहिए, हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए, और ऑक्सीजन के कितने रहने चाहिए, 6 रहने चाहिए। और वहीं पर उस प्रक्रिया में जल को अलग कर जब भी हम इससे प्रक्रिया कराएंगे तो C6 है 6 दूना 12, तो हाइड्रोजन के कितने अणु हो जाएंगे, 12, ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और जब ये रहेंगे तो क्या कहलाएंगे, ग्लूकोज। जो स्पोर्ट्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनको एनर्जी के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है जो कार्बोहाइड्रेट, वो क्या है, सुक्रोस है। क्या है, सुक्रोस है। सुक्रोस का सूत्र क्या होता है, C12H22O11, या हम कह सकते हैं C12H2O11 हो जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात कार्बोहाइड्रेट का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च होता है। यानी C6H10O5, या कह सकते हैं C6H2O5N के रूप में होता है। संख्या अधिक भी हो सकती है, वो लिमिट नहीं है। अब उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के अपवाद के रूप में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट तो अणुसूत्र वही रहेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के वो क्या होंगे, अपवाद होंगे। तो अपवाद में रेमनोस जो होता है यौगिक, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, लेकिन अणुसूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। फ्यूक्लोस होता है जिसका अणुसूत्र C6H12O6 होता है। फिर 2-डीऑक्सीराइबोस होता है जिसका अणुसूत्र C5H10O4 होता है। यानी कहने का मतलब है इसके अतिरिक्त, इतना जानने के बाद कि नहीं ये ग्लूकोज है, ये कार्बोहाइड्रेट है, इसके अपवाद भी जान गए कि नहीं, अपवाद में रेमनोस है, फ्यूक्लोस है, 2-डीऑक्सीराइबोस है। इनके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो यह आवश्यक नहीं है कि वे सभी यौगिक जिनका समान सूत्र C6CXH2OY होगा वो क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे। ये आवश्यक नहीं है। क्यों, क्योंकि एक उदाहरण है फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड का जो समान सूत्र होता है CX होता है, H2OY होता है, लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका फॉर्मेल्डिहाइड का जो सूत्र होता है HCHOCH2O होता है। अगर एसिटिक अम्ल की बात किया जाएगा, यह एक अम्ल होता है जो स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है ना। इसका ये भी क्या होता है, इसका भी समान सूत्र CXH2OY होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। इसका एसिटिक अम्ल का अगर हम अणु सूत्र लिखना चाहें तो CH3COOH मजला C2 कोष्टक में H2OY H2O2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका किसका उदाहरण है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन इसका समान सूत्र CXH2OY होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और ये आपका कंप्लीट होता है।